गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों को अगला जो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन है, क्या पढ़ना है हम लोगों को? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंडेंसी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में। फिर से सुने, हम लोगों को क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होते हैं। तो बेटा देखिए, आप लोग पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं ना, कि जब किसी भी कंडक्टर पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, मान लो एक कंडक्टर है, इस पे जब हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, या इनके बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डेवलप कर देते हैं। क्या डेवलप कर देते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देते हैं। तो क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर, वो चार्ज कैरियर क्या होते हैं बेटा, इस पोटेंशियल के वजह से ड्रिफ्ट करना चालू कर देते हैं। क्या? दे स्टार्ट टू ड्रिफ्टिंग। तो जिस वेलोसिटी से वो दौड़ते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं, दैट वन कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज और हम लोगों को और क्या, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ने लगते हैं तो क्या मिलता है बेटा, इनके बीच करंट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी के बीच मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, वही मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, हम लोग करना है बहुत आसान है। हाउ विल फाइंड द एक्सप्रेशन। हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लें कि कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर ले लें बेटा जिसका लेंथ कितना ले लें, L ले लें। क्या कहते हैं? लेंथ L। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले लें। क्या ले बेटा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले लें बेटा? A कितना ले लें? A ले लें। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। चलो बेटा बोलो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ ना, A इंटू L। चलो बेटा अब देख लो, हम लोग होता क्या है, हम सबको पता है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग सपोज कर लें कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम इस कंडक्टर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबरिंग है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, वो n हो। ऐसे करें, क्या लिख ले बेटा, इफ लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम AL वॉल्यूम बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो टोटल वॉल्यूम AL में कितना हो जाएगा बेटा, n, सपोज दिस इज n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इंटू वॉल्यूम AN। कोई दिक्कत बेटा, इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं। नाउ अब क्या कर ले, चले देखें अब क्या करना है बेटा। सपोज कर लो कि इट टेक द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, if the drift velocity of electron is bd, so how much time it will take to cross the end x to y of the conductor? कितना टाइम लेगा? if vd be the drift velocity, of electron,
सो टाइम taken by free electron to cross x y length। बेटा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू कैन बी रिटन एट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज योर एल अपॉन टी। सो फ्रॉम हियर टी कितना आ जाएगा, इसको बेटा लेके जाएंगे, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी डी बाई कितना आ जाएगा बेटा, एल इज एल आर डिवाइडेड बाई वी डी। सपोज द इक्वेशन 2। सो फर्दर व्हाट यू कैन राइट, अरे बेटा क्या पता, देखो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल, और टाइम कितना मिल गया, टी। सो फ्रॉम करंट, अरे करंट की डिफिनीशन क्या होती है, करंट की डिफिनीशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अरे आ तो गया, क्यू क्या होता है, क्यू बेटा एन इंटू ई होता है ना, होता है, और टी। चलो बेटा एन की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो आई इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एन ए एल और ई, ठीक है बेटा। और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू, अरे ये तो एल अपान वी डी है, दिस इज योर एल अपान बी डी। ये एल ने एल को कैंसिल किया बेटा, और ए बी डी पहुँचाया न्यूमरेटर में, तो आई बिकम हाउ मच, आई बिकम एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। क्या मतलब कि बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशन इन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन I and VD, I and VD। क्या बेटा क्लियर है, कोई डाउट? अब सुने होता क्या बेटा, फॉर ए गिवन कंडक्टर क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ही होगा। आप एक कंडक्टर दे दिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो ए भी कांस्टेंट होगा, ई तो परमानेंट, ई इक्वल टू 1 माइनस 1.6 × 10⁻19 है, तो फिक्स होता ही होता है। तो क्या कह सकते हो, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। इसका क्या मतलब बेटा, जैसे जैसे वी डी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बेटा, वी डी, वैसे वैसे करंट आई भी बढ़ेगा, और वी डी घट जाए तो आई घट जाएगा। इट इज द रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट आई एंड वी डी। क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? बट सुने और क्या, बट देखिए बेटा, मान लो कि ऐसा कोई हम लोगों के पास एक कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, जिसमें करंट कितना आई फ्लो हो रहा है। अब तो एक आई कांस्टेंट होगा, ये तो आई बेटा आपका फॉर ए गिवन कंडक्टर कांस्टेंट होगा। तो जिस एरिया पे, जिस एंड्स पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ आपका वी डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहाँ वी डी कम हो जाएगा। यहाँ वी डी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ वी डी फिर कम हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो एक कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, एक कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और उसमें कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है। तो उस एंड पे, जिस एंड पे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, उस एंड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। अरे क्या पढ़े रखे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़े रखे हैं कि जिस एंड पे
एरिया ज़्यादा होता है उस इन पे वेलोसिटी कम होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वही बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ कि मान लो एक कंडक्टर है जिसमें करंट I कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, तो जिस एंड पे बेटा एरिया ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, जिस एंड पे एरिया कम होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर टू स्टूडेंट? तो देखें अब देखो बेटा बात करें हम लोग अभी देखा हम लोग निकाला गया I इज इक्वल टू कितना आया है NEAVD। क्या यही करंट के लिए एक्सप्रेशन निकला इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो बेटा फर्दर व्हाट यू कैन राइट, फर्दर रिलेशन बिटवीन J, व्हाट इज J? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा इसको? करंट डेंसिटी एंड VD। तो बेटा क्या कर सकते, देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, डिफाइन होता है J इक्वल टू I बाई A। तो बेटा I कितना अपना तो I है NEAVD बाई A ने A को कैंसिल कर दिया, तो J इक्वल टू कितना आ गया NEVD। तो बेटा देखो हम लोग अभी इसके पहले वाले टर्म में जब हम लोग बात कर रहे थे करंट डेंसिटी क्या होता है, तो मैंने बताया था करंट डेंसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो असलियत में उसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर ड्रिफ्ट की डायरेक्शन होगी। ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन होती है बेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। क्लियर बेटा? अब देखें इसके बाद हम लोग को क्या जानना है कि अभी देखें सिंस होता क्या है। नाउ एक हेडिंग डाल दें हम लोग, मोबिलिटी। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड स्टूडेंट। एक नंबर में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके कॉन्सेप्ट बेटा जो निकल के आते हैं वो नीट के हर दूसरे साल बाद पूछा है। नीट AIPMT में हर दूसरे साल बाद पूछा है, इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है बेटा। तो देखें मोबिलिटी क्या होता है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, सुने आप, कंडक्टर में आप क्या लगाए बेटा, कंडक्टर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं E, तो क्या ड्रिफ्टिंग हो जाती है। ड्रिफ्टिंग हम लोग क्या जानते हैं बेटा, VD इज इक्वल टू कितना होता है E बाई ME इंटू टाउ E। ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया जाता है तो इसके चार्ज जो होते हैं बेटा क्या ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो क्या E इक्वल टू E टाउ बाई ME इंटू E। तो अब इसी को क्या कर ले बेटा, ले ले इधर VD बाई E, तो क्या हो जाएगा E टाउ बाई ME। इसी को बेटा बोला जाता है, इसी टर्म को बोला जाता है मोबिलिटी। क्या बोला जाता है, मोबिलिटी। अभी और कंक्लूजन देखें, आप सुने बेटा, ऐसे समझें कि हमने क्या लगा दिया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कितना 2 वोल्ट मीटर की, वोल्ट पर मीटर की हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, VD आ गई। तो एक वोल्ट पर मीटर के लिए 1 वोल्ट पर मीटर के लिए कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, इसी से डिवाइड कर देते ना, यही आ जाती मोबिलिटी। यही मोबिलिटी होती है। मतलब द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एरिया। कैसे बोलेंगे बेटा, द मोबिलिटी
of a charge carrier is defined as drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड Vd इज इक्वल टू ई टाउ एम इंटू ई। सो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना म्यू आएगा, Vd बाई ई इक्वल टू ई टाउ एम ई। अब बेटा जिस भी मटेरियल का मोबिलिटी ज़्यादा, जिस भी चार्ज कैरियर, असलियत में चार्ज कैरियर की बात होती है, जिस भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज़्यादा होगी और वो चार्ज कैरियर जिस मटेरियल में ज़्यादा होंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखें हम लोग बात करें जैसे इन कंडक्टर, इन सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। क्यों बेटा, देखो अपने जो मेटल्स होते हैं इनमें जो चार्ज को या एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड दौड़ाते हैं वो तो चार्ज कैरियर होते हैं। तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाए, उसकी मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, चार्ज कैरियर। सो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, म्यू ई कह लिया जाए तो बेटा ई टाउ ई बाई एम ई। ऐसे ही बेटा हम लोग किसके लिए निकाला जाए, फॉर पॉजिटिव आयंस, यहाँ लिख दें फॉर पॉजिटिव आयंस। बेटा मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, मोबिलिटी ये देखो चार्ज तो वही रहेगा, मान लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम भी उतना ही रहा हो तो, लेकिन मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ पॉजिटिव आयन बेटा बदल जाएगा, मास ऑफ पॉजिटिव आयन चेंज हो जाएगा तो मोबिलिटी भी उसकी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अरे मास बदलेगा तो मोबिलिटी बदल जाएगी। क्लियर है। ऐसे देखा जाए फॉर होल, फॉर होल इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का नाम सुन रखे हो ना, नहीं सुने। सेमीकंडक्टर में बेटा क्या होते हैं, होल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल के लिए देखा जाए तो बेटा म्यू एच जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ई टाउ एम एच। अब क्लियरली बेटा होता क्या है, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ होल कह लो और मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या मास ऑफ पॉजिटिव आयन कह लो, सबसे कम होता है। फिर से सुने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कह लो, मास ऑफ पॉजिटिव आयन कह लो, मास ऑफ होल कह लो, इन सबसे कम होता है। तो जब ए कम होगा तो बेटा ए वाली फैक्टर ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम लोग कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत? चलें इसको आप नोट करें।